मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम चॉइस में आपका स्वागत है। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीएसआई हो, रेलवे, यूपी लेखपाल हो, वैकेंसी कोई सी भी हो, सभी में मैथ आता है। मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ। सूचना ये है कि एसएससी सीपीओ की वैकेंसी आ चुकी हैं, जो कि केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। ठीक, हम कहाँ पे चल रहे थे? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं हम क्या, सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज। पार्ट तीसरा करेंगे आज। ठीक है भाई, पार्ट हम तीसरा करेंगे। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं। किसी निश्चित मूलधन पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 3810 रुपये है। वार्षिक ब्याज की दर 16 सही 2/3% है। तो मूलधन ज्ञात करो। ये वाला दिखाई दे रहा है, ये है 16 सही 2/3%। ठीक, अब मूलधन ज्ञात करना है। टाइम 3 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है 3810, टाइम दे रखा है 3 वर्ष, और दर भी दे रखी है, आर भी दे रखा है। मूलधन पी निकालना है। कैसे निकालेंगे? 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6 होता है। ये मैंने परसेंटेज की क्लास में ही सिखाया है आपको। ठीक, अब देखो, अब आगे कैसे करेंगे। टाइम 3 साल है, तो 3 साल की बात करिए तो मैं इस वाले को प्रिंसिपल मान लेता हूँ। कितना? 6 का क्यू। 3 साल है तो 6 की पावर 3 कर दिया मैंने अपनी तरफ से। ऐसे ही मान के चलना है। टाइम 2 साल हो तो 6 की पावर 2, टाइम 4 साल हो तो 6 की पावर 4। ठीक है, अब देखो, पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल, ये लेटेस्ट मेथड है। ठीक है, बहुत अच्छे से आसानी से हो जाता है ये वाला। ठीक, अब देखो, इस ये कितना हो गया? 216। इसका 1/6 कितना होगा? 36। पहली साल 36, तो दूसरी साल भी कितना? 36, तीसरी साल भी 36, इतना मिला होगा। प्लस अब इस पे ब्याज मिलेगी। पहली साल पे ब्याज कितनी मिलेगी? 1/6। कितना आएगा? 6। प्लस अब 36 और 36 72 पे मिलेगी ब्याज तीसरे साल में। कितना हो जाएगा? 6 का डबल 12। प्लस अब ये ब्याज मिली थी हमें, कौन सी ब्याज? ये वाली ब्याज मिली थी। अब इसका 1/6 कितना होगा? 1 होगा। ठीक, कितना होगा? 1। तो टोटल ब्याज देखो कितनी हो गई। 36 का 72, 72 और 6 78, 78 12 90 और 1 91, 91 टोटल ब्याज। लेकिन ये कितना बता रहा है? 3810 टोटल ब्याज। तो देखो, अब कैसे पता चलेगा कि ये पूरा डिवाइड है। 13 से ये कट जाएगा तो 13 दूनी 26, कितना बचेगा? 101। 12, तो ये आ जाएगा 1 बराबर 3810/91। मूलधन कितना माना हमने? 216, तो 216 का इसमें कर दो गुणा। अब काट पीट करके देखो, काट पीट कैसे होगी ये देखो। काट पीट 7 से देखो, 7 से कट जाएगा। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 6 नहीं कटेगा। तो कैलकुलेशन किस में जाएगी? पॉइंट के अंदर जाएगी। ठीक है, 13 से करेंगे तो 13 दूनी 26, नहीं कटेगा। ठीक, अब देखो, इस वाली कैलकुलेशन को लगभग में कैसे करेंगे? तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके 91 से भाग लगाएंगे, तो इतना आप निकाल सकते हो। ठीक है,
चलो मैं गुणा कर ही देता हूँ। 216 एकम 216 कितना आएगा? चलो लगभग में काट पीट कर लो पहले। 7 से काटो, 7 से 13 बार, और 7 से ये कट जाएगा, 7 पंजे 35, बचे 4, 7 छिंग 42, लगभग 560। ठीक, 13 से 13 एकम 13, 8, 13 एकम 13, 8 बचे 86 हो गया, 13 सत्ते 91, इसे मैं 17 कर देता हूँ। ठीक है, लगभग में चलना है तो 17 जीरो की जीरो, 17 छिक्का 102 की जीरो, और 17, 17 पंजे 85, और 10 95, लगभग 9,500 के आसपास आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा भाई। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे का सवाल देखो, 2500 रुपये की धनराशि पर 2500 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, इतना बताना है। ये कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे ये। 2500 रुपये हैं और 4% दर से 2 वर्ष के, 4 प्लस 4 प्लस 0.16 कितना आ गया? 8.16। 2500 रुपये की बताना है। कितना बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने का आएगा? 0.16 का। 0.16 का ही तो अंतर आएगा। 2500 का निकाल दो, 0.16%। 2500 इंटू 16/100 कर दूँ मैं इसे, और 100 एक नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चक 100 और 4 से 4, अंतर कितने का आ गया? 4 का। यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो भाई, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, ये दे रखा है CI, इतने रुपये दे रखा है 3 साल के 5% से। ठीक है, तो समान धनराशि पर समान समय के लिए समान दर पर साधारण ब्याज बताना है। ठीक, तो अब मुझे ये बताओ कि 3 वर्षों के लिए बोला है उसने, 5% कितना होता है? वैसे ही निकाल देंगे, 1/20। ठीक, 1/20 हो गया। अब इसका निकाल दो, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, 3 वर्ष हो गए। 1/20 तो मैं 3 वर्ष के लिए 20 की पावर 3 कर दूं, कितना हो जाएगा? 8000। मैंने P मान लिया 8000, मतलब प्रिंसिपल। पहले वर्ष कितना मिलेगा? 1/20, 20 चौको 80, 400, दूसरे वर्ष 400, तीसरे वर्ष 400, प्लस 400 का 1/20 कितना होता है? 20, प्लस 400 और 400 कितने हो जाएंगे? 800। ये वाले 400 और ये वाले 400, दोनों पे ब्याज लगेगी। 800 का 1/20 कितना हुआ? 40, प्लस अब ब्याज इस पे मिलेगी, कितना मिलेगा? 1/20 1, तो देखो कितना हो गया? 1261 हो गया। 1261 रुपये ब्याज होगी। और ये कितना दे रखा है? इसने दे रखी है 252.20। ठीक, 1261 से काट दो तो देखो 2 अंक बाद लग रहा है, तो ये 2 बार कट जाएगा। 1 बराबर 2 और 0 कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद है। अगर मैं इसका कितना आ जाएगा? 20। ठीक है भाई, आगे समझ में नहीं आया? जब 1 बराबर कितना आ जाएगा? 20,
क्योंकि 1261 दूनी ये कितना हो जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 0.20, क्योंकि 2 अंक बाद है। ठीक, तो 8000 का गुणा कर दो अब इसमें, गुणा 8000, 2 अंक थे, 2 जीरो गई, 8 दूनी 1600 रुपये। हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 1600 रुपये आ गया भाई, 1600 रुपये प्रिंसिपल। अब 1600 का 3 वर्ष का 5% से कितना हुआ निकाल दो बस। 5 दिया 15%, कितना हो गया 1600 का, 16 गुणा 15, 15 15 225, 240 रुपये। ठीक है भाई, आ गया समझ में। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, अब देखो, कोई धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1352 हो जाती है, वह धनराशि कितनी है। तो देखो ये वाला दे रखा है धनराशि, ये दे रखा है मिश्रधन अमाउंट, तो 4% प्लस 4 प्लस 0.16, 8.16, 2 वर्ष में हो गया 8.16। लेकिन ये कितना दे रखा है, मिश्रधन हो जाती है, तो 108.16 का मान दे रखा है ये 1352। अगर मैं पॉइंट को यहाँ से हटा दूँ तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे। ठीक, तो मुझे मान कितना चाहिए, 100 का, तो 1 बराबर 1352 बटे 10 816, और 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो 100 का इधर कर दो। अब काट पीट कर लो। काट पीट कैसे होगी, अब यही तो काट पीट है। लास्ट में 16 दिखाई दे रहा है, 4 से कट जाए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 2704, 4 से ये कट जाएगा 1352। कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 4 तिये 12, 1 4 तिये 12, 4 अट्ठे 32, 00 और 2 जीरो ये वाली बटे 2704। ठीक, अब मैं अपने आप को गायब कर देता हूँ भाई। ठीक है, इस जगह लिख दूंगा मैं, इतना आ गया 338 4 जीरो बटे 2704। देखो तीन सौ 4 जीरो बटे 2704। अब देखो 4 पीछे है तो कट जाएगा 4 से, 4 छिंग 24, ये कट जाएगा 6 बार। कितना बचा, 3 4 सत्ते 28, 2 4 छिंग 24। ठीक, और 4 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 4 अट्ठे 32। ठीक, कितना बचा, 1 4 चक 16, कितने बचे, 2 4 पंजे 20, 3 जीरो। यहाँ तक कट गया। अब देखो, अब कितने से कटेगा ये, अब काट के देखो 4 से, 4 से फिर भी कट जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 छिंग 24, कितने बचे, 3 बचे, 4 नाम 36, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इतनी बार कट गया भाई। अब 169 से काटना है। अब काट पीट कैसे होगी, अब 169 का भाग लगा दो इसमें,
13 से भाग लगाओ पहले। 13 13 169, 13 से ये कट जाएगा। 13 कम 13 8, 13 छिंग 78, 3, 13 दूनी 26 6, 13 पंजे 65, ये कट गया बटे 13 से फिर कट जाएगा। 13 कम 13, 3 बचे, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 1250। ठीक है भाई, आ गया समझ में। कैलकुलेशन का फ़र्क है, बस कैलकुलेशन आती है तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अब बकाया हम कैसे करते, अगर हमारे पास ऐसी कैलकुलेशन बनती है तो ऑप्शन होते हैं इसमें, ऑप्शन से हम निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में, 4 वर्षों है ये, 4 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज दर से कितने समय में हो जाएगी। तो धनराशि 1 है तो 1 से डबल हो गई, कितने वर्ष लगे 4। अब 2 से कितनी गुनी होगी, 4 गुनी होगी, डबल होती है। ठीक है भाई, कितने वर्ष लगे 4, फिर 4 से कितने 8 गुनी, फिर लगे 4 वर्ष, तो टोटल समय कितना लगा, टोटल समय लगा 12 वर्ष। यही हमारा आंसर है, हो गया। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों को साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये है। तो 2 वर्षों के कैसे लिखेंगे, 5 5 प्लस प्लस 55 25.25 हो जाएगा। ठीक है, अंतर कितने का आएगा, 0.25 का ही तो आएगा। 0.25 बराबर 15, 0 डबल 0, 25 सिक्का 150, 1 बराबर 60। पूछा गया है धनराशि, धनराशि कितनी होगी, 100 ही तो होगी, 6000 हो गया। ठीक है भाई, आ गया समझ में। अरे भाई साधारण ब्याज, चलो मैं दोबारा बताता हूँ दूसरे तरीके से। देखो, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष भी 5%, 5 का 5% मिलेगा तो कितना आएगा, 0.25%। ये मैंने परसेंट में ही रख दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गई साधारण ब्याज। अगर हम इसे टोटल मिला दें तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी CI और ये हो जाएगी कितना SI। अंतर कितने का आएगा, 0.25 का, तो बस यही रखा है 0.25 बराबर 15 रुपये। अगर मैं इसमें 2 जीरो इधर बढ़ा दूं तो पॉइंट हट जाएगा। 25 से 6 बार, 1 बराबर 6, 60 हो गया। और 100% निकालनी होती है तो कितना हो जाएगा, 6000। ठीक है भाई, अब आ गया समझ में। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अभी कराया था, 1 से डबल कितने वर्ष लगे, 15 वर्ष। 2 से अब कितनी गुनी होगी, 4 होगी, फिर 15 वर्ष लगे। 4 से 8 पहुँच गए भाई 8 पे, तो यहाँ पे 15 वर्ष, कितने वर्ष हुए टोटल, 45 वर्ष। ठीक है भाई, आगे समझ में। चलो आगे देखो, किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये है। अभी बताया था, 3 वर्ष की बात करिए। ठीक है, अंतर 31 रुपये आना चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। 10% कितना होता है, 1/10। वही किया मैंने, पहले वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। मूलधन मान लिया मैंने कितना, 10 का क्यू कितना हो जाएगा, 1000। तो 1/10 100 रुपये मिले, दूसरे वर्ष भी 100 रुपये मिले, तीसरे वर्ष भी 100 रुपये मिले, प्लस 100 का 1/10 10 रुपये मिले। 100 और 100 कितने हो गए, 200, 200 का 1/10 20 रुपये हो गए, प्लस
इस ब्याज पे 1/10 मिलेगा तो एक और ब्याज मिल गया। अब देखो ये तो हो गई साधारण ब्याज, और इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अंतर कितने का आ रहा है, अंतर इसी की वजह से तो आ रहा है, 31 की वजह से। वो कह रहा है 31, 31 बराबर 31 के, 1 बराबर 1 के, तो 100 बराबर कितना होगा। पूछा क्या है, धनराशि, धनराशि कितनी थी हमारी, 1000। यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलो अब देखो, यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। 2 वर्षों में 4% चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, चक्रवृद्धि ब्याज बताया है उसने, तो 4% से वही अभी बताया था 8.16 हो जाएगा। 8.16 बराबर 102 दे रखा है। अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 102 डबल जीरो बटे 1, 816। ठीक, तो 100 बराबर निकालना है, तो मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 102 से ये कितनी बार कटेगा, 8 बार। 4 से ये 25 बार, और 4 से ये 25 बार, 25 25 625 रुपये। कैलकुलेशन का खेल है। आ गया भाई, क्या आया, ये मूलधन, मूलधन आ गया। तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 4 दूनी 8% निकालना है ना। 8% कैसे निकालेंगे, अब देखो इसका 8% निकाल दो, 8/100, 25 चक 100, और 25 25 625, और 4 से 2 बार कितना आ जाएगा, 50 रुपये। कितना आ गया ब्याज, 50 रुपये। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलो, क्योंकि 8% ही तो निकालना है, 25 से 4 बार, 25 चक 100, दो वर्षों का 8.16। चलो एक बार, एक सॉरी, रुको रुको रुको, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कितना आता है। 102 बटे 8.16, दो जीरो यहाँ बढ़ाया, इंटू 100, ये 8 बार कट जाएगा। 4 से 25 बार, फिर 4 से 2, 4 से 50 बार। सॉरी भाई, गलती हो गई। देखो 8% है, 8.16 बराबर 102, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 100 बराबर आ जाएगा 1 बराबर 102 बटे 8.16 होगा। 100 का मल्टीप्लाई किया तो 100 का इधर पॉइंट हटाया तो 2 जीरो और बढ़ा दी। 102 से ये 8 बार, 4 से 2 बार, 4 से 2500 बार, 2 से 1250। अब 1250 ये क्या आ गया, मूलधन, प्रिंसिपल। साधारण ब्याज चाहिए तो 8% निकालना पड़ेगा, तो 1250 का 8%, 0 0, 5 से 25, 5 से 2, 2 से 4, कितना आ जाएगा, 100 रुपये। ये होगा भाई सही आंसर। ठीक है, चलो थैंक यू। इससे आगे हम कल चलेंगे। ठीक है भाई, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।